जो अनुप्रयोग है कि परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय थे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। क्लियर है? तो फाइनाइट माने निश्चित, जैसे मान लो कह दिया गया इस तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये फिक्स लंबाई है। और बायोसेवर्ट वाले में क्या था? अनंत लंबाई का तार था। तो मान लीजिए एक हमारा तार है, एक तार हमने लिया जिसका नाम है क्या? CD, और इसकी लंबाई कितनी है? L है। क्या है लंबाई? L है। और जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। अब इस जो फिक्स लंबाई का हमारा तार है, इसके निकट हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस तार के कारण। तो इस तार के कारण, पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, राइट? तो मान लीजिए इससे, इस तार से R दूरी पर यहाँ कोई बिंदु P है। ये ध्यान देंगे, थोड़ा आधे से कम दूरी पे, ठीक है, ऊपर से आधे से अधिक दूरी पे लेके और नीचे से, ठीक है, ध्यान देना, बीचों बीच नहीं लेना। तो R दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया और इसको मान लो ये बिंदु, इस पे जो तार है इस पे क्या है? Q। अब इसके कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ऐसे ज्ञात करना है कि पूरे तार के कारण कवर हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ से ये रेखा ∅1 कोण बना रहे हैं। कितना कोण बना रहे हैं? ये ऐसे यहाँ से कवर करना है, ऐसे यहाँ और फिर ऊपर जाना है ऐसे, और ये कोण बन रहा है क्या? ∅2। दिस एंगल इज ∅1, और ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक बना, यहाँ बाहर लेते रहे, क्या ये? ∅2। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो हमको इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो किसके नियम से निकालना है? बायोसेवर्ट के नियम से। किसके नियम से निकालना है जी? बायोसेवर्ट के नियम से। तो बायोसेवर्ट के नियम में हम क्या करते थे? एक चालक खंड लेते थे। क्या करते थे? तो मान लीजिए इस तार पे ये चालक खंड हमने एक ले लिया, इसका नाम EF है। क्या नाम है? और इसकी लंबाई छोटी सी है DL। कितनी लंबाई है जी? DL लंबाई का हमने एक चालक खंड ले लिया। अब बायोसेवर्ट का नियम लगाना है तो हमको क्या चाहिए कि इस चालक खंड से इस बिंदु की दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मान लीजिए ये जो दूरी है वो x है। कितनी दूरी है जी? x। और क्या चाहिए? चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण, तो ये कोण भी चाहिए हमको। तो ये कोण मान लीजिए कितना है जी? थीटा है। कितना कोण है? ठीक है। अब देखो, जान दो, ये हमारा ये R था, यहाँ इसके नीचे ये कोण कितना था? ∅1 था, और इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण ये कितना था? ∅2 था। यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है ना? तो ये कोण जो बन रहा है इसको हम मान लीजिए ∅ मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? I। छोटा सा कोण बन रहा है, इसको मान लो d∅। कितना मान लीजिए? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब क्या एक और काम करते हैं, जैसे दूरी बराबर करने के लिए यहाँ E से इस रेखा पर, यानी ये जो आपका EF है, EF, तो FB जो रेखा है E से इस पे एक लंब हमने खींच दिया और इसका नाम मान लीजिए क्या है? कोई दिक्कत आपको? तो बायोसेवर्ट नियम से चालक खंड EF के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, छोटा सा ये भाग है तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो dV = क्या होगा? μ0/4 I dl sin थीटा और अपान, यहाँ R नहीं है, दूरी क्या है? ये ध्यान देना है कि दूरी क्या ली है हमने। तो चालक खंड से दूरी कितना लिया? x। तो दूरी क्या है? x पर। कोई दिक्कत? अब समस्या ये है
कि देखिए यहाँ थीटा आ रहा है, दूरी x आ रहा है, लेकिन हमने पूरे चालक खंड के कारण जो दूरी मानी है वो कितनी है, r। तो हम कोशिश करेंगे कि थीटा को हम फाई में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें? और जो दूरी x है उसको किस में कन्वर्ट करना, r। ठीक बात है। इसके लिए हम लेते हैं त्रिभुज EGF से। ये जो त्रिभुज है आपका EGF, साइन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण। तो लंब हमने डाला EG, बोलिए, लंब हो गया EG और कर्ण हो गया बटे EF। कोई दिक्कत? अरे भाई साइन थीटा बराबर लंब, तो EG हो गया और बटे क्या हो गया, EF। अच्छा ये EG बटे क्या हो गया, EF हो गया, राइट। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, EG और EF क्या है, BL है। तो EG बराबर क्या आ गया जी, BL साइन थीटा आ गया। अब देखो ये छोटा सा कोण है डी फाई, तो छोटे से कोण में जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ज्यामिति, उसको जैसे मान लीजिए साइन है, टेन है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो अगर हम टेन डी फाई लेते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। तो डायरेक्ट टेन छोड़ देंगे, डी फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे आधा। तो EG बटे क्या हो जाएगा, x। ठीक है, या EG बराबर हो गया x इंटू डी फाई। कोई दिक्कत? तो EG बराबर, अब यहाँ देखो EG बराबर DL साइन थीटा हो गया और EG बराबर x इंटू डी फाई, दोनों बराबर है। तो इधर वाले यानी लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगा। तो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि DL, इसलिए DL साइन थीटा बराबर हो जाएगा x इंटू डी फाई। कोई दिक्कत? DL साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू डी। ठीक बात है? ठीक है कि नहीं ठीक है? हाँ, इतना समझ में आ रहा? अब देखो, इसलिए ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो dV बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई DL के जगह क्या रख सकते हैं, x डी फाई, राइट। DL साइन थीटा, आई इंटू DL साइन थीटा की जगह x डी फाई अपान क्या हो गया, x। कोई दिक्कत? नो, यू डोंट हैव एनी दिक्कत। ओके जी, अच्छा, तो x डी फाई हो गया। अच्छा, तो यहाँ से ये कट गया, है? तो आ गया dV इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी फाई अपान क्या हो गया, x। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ से त्रिभुज EPQ से, ठीक है जी, त्रिभुज EPQ से cos फाई बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण r बटे x होगा। छोटा छोटा लिखते हैं, cos फाई बराबर क्या हो गया जी, r बटे x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, r बटे cos फाई। लिख सकते हो, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करो। इसलिए dV बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई, और देखो x की जगह r अपान cos फाई, तो cos फाई ऊपर चला जाएगा, cos फाई डी फाई अपान क्या हो गया, r। हमारा जो टारगेट था कंप्लीट हो गया। क्या टारगेट कंप्लीट हो गया, x को हमने r में कन्वर्ट कर दिया और थीटा को फाई में कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये छोटे से खंड के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र आया, इसलिए संपूर्ण तार CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र
तो संपूर्ण तार CD पूरे कंप्लीट वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वहां बढ़ जाओ, सामने बढ़ जाइए, नहीं दिख रहा तो उधर बढ़ जाओ। संपूर्ण तार CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो क्या करते हैं, पहले छोटा सा भाग निकाले, अगर पूरे तार के कारण निकालना है तो क्या करते हैं हम, समाकलन करते हैं। तो क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dV इक्वल टू क्या होगा, V हो जाएगा, और इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ लिमिट लगाएंगे। अब ध्यान दो, ये एक्सिस है तो इसके नीचे वाला कोण क्या होगा, माइनस, और ऊपर वाला क्या होगा, प्लस। तो लिमिट लगाए -φ1 और ये हो गया φ2 म्यू नॉट अपान 4 पाई I cos फाई d फाई अपान r। ठीक बात है। अब इसमें क्या है, देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है, धारा भी हमारी कांस्टेंट है, r भी हमारा फिक्स है, तो ये सभी नियतांक है बाहर आ जाएंगे। तो फिर यहाँ लाइन खींच देते हैं, इसलिए B इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R, ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -φ1 टू φ2 cos फाई और इनटू राइट। तो B इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है माइनस sin थीटा होता है, बोलो जल्दी, sin थीटा। तो क्या हो गया, sin फाई और लिमिट लगा देंगे -φ1 और ये क्या हो गया, ठीक बात है। तो लिमिट में क्या करते हैं, एक बार ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं माइनस नीचे वाली, तो B इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R, फिर हो जाएगा साइन φ2 राइट, अब माइनस साइन -φ1 राइट। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो वी कैन राइट B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R, तो ये हो जाएगा साइन φ2 और प्लस साइन φ1। हमेशा 1 को पहले लिखा जाता है तो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R और ब्रैकेट में साइन φ1 और प्लस साइन φ2 राइट। तो ये हो गया किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया, आया तो नोट करो। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, लगे हाथ थोड़ा कंडीशन भी लगा लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट। तो कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन फर्स्ट माने स्थिति, ठीक है। कंडीशन क्या लगा है, क्या लिखते हैं भाई, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है अगर ये चालक तार अनंत लंबाई का हो, क्या हो, अब देखो अगर चालक तार अनंत लंबाई का होगा तो आगे लंबाई और बढ़ेगी, तो ये कोण ऐसे 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 यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब चालक तार अनंत लंबाई का होगा तो φ1 बराबर φ2 बराबर कितना हो जाएगा 90। तो उस केस में B इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R और साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, अब 2 से 1 कट जाएगा, म्यू नॉट I अपान 2 पाई। तो अनंत लंबाई का तार होगा तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट I बटे 2 पाई। दूसरा कंडीशन कहाँ लगाते हैं, चलो नीचे लगा देते हैं भाई। कंडीशन नंबर 2 समझिए, अगर ये बिंदु P यहाँ हो, इसके निकट हो, यहाँ हो P, तो यहाँ होगा तो केवल ये φ1 होगा, φ2 कितना हो जाएगा 0, और ये जैसे लंबा होगा तो ज्यादा लंबा होगा तो धीरे धीरे कोण कितना हो जाएगा 90। तो इस केस में आप φ1 बराबर 90 रखेंगे और φ2 बराबर कितना रखेंगे 0। इन दैट केस वी हैव B इक्वल टू
देखो एक 0 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई अपन आर। तो ये वाला जो निकला ये अनंत लंबाई और ये एंड यानी किसी एंड पे हो, अंत पे, ठीक है। इन दोनों में क्या संबंध है, इसमें और इसमें क्या संबंध है? तो बी इनफाइनाइट, बी इंड बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू बी इनफाइनाइट। अरे बी इंड निकालना है, अब देखो इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो बी इंड बराबर है 1/2 इंटू बी इनफाइनाइट। समझ में आया? ठीक है, फिर से समझो। जैसे अगर चालक तार अनंत लंबाई का हो, उस केस में ये कोण अनंत लंबाई ऐसे पूरा कवर करेंगे और ऐसे करके कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो साइन फाई 1 साइन फाई 2 दोनों क्या हो जाएगा 90, वैल्यू रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और अगर इसके किनारे के समीप में होगा तो फाई 1 तो है लेकिन फाई 2 कितना है 0, उस केस में आ जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब कंप्लीट हो गया। अब नोट कर लो।